जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो इकोनॉमी के कुछ नए टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, मुझे अलग अलग टाइम पे विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि सॉफ्ट डॉलर और हार्ड डॉलर का क्या मतलब है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक अपनी एग्जाम के लिए बहुत काम का नहीं, क्योंकि ये अमेरिका के शेयर मार्केट के साथ जुड़ा एक टेक्निकल टॉपिक है। लेकिन आपको दिल की तसल्ली चाहिए और मुझे पेज व्यू, तो इसको समझते हैं, लेकिन इसको हम आखिर में समझेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत काम का टॉपिक नहीं लगता। उससे ज़्यादा काम के टॉपिक है वो अभी पहले समझते हैं कि सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी में क्या अंतर होता है। कोई करेंसी सॉफ्ट बन जाती है तो उसके पीछे कौन से कारण या फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। गुड मनी वर्सेस बैड मनी क्या है। ये श्रीलंका और अफगानिस्तान की करेंसी के साथ क्या हो रहा है। द हिंदू ने कुछ आर्टिकल लिखा था, ग्रेशम्स लॉ वगैरह, इसलिए इसको भी समझना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सॉफ्ट वर्सेस हार्ड करेंसी। आपके सामने चार्ट दो करेंसी के हैं, यूरो और डॉलर की करेंसी एक्सचेंज रेट, और राइट हैंड साइड में है युगांडन शिलिंग और डॉलर की करेंसी एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो यूरो वाला ग्राफ है ये कैसे जा रहा है। पिछले 5 साल का ग्राफ है, आप लाइन को फॉलो करें। ये कुछ ऐसे बन रहा है बराबर, मतलब ठीक है, उतार चढ़ाव रहे पर बहुत तीखे नहीं थे। ऑन दी अदर हैंड, ये अभी मैं ब्लू कलर से मार्क करूँ युगांडन शिलिंग वाला ग्राफ, डॉलर के मुकाबले आप देखो, चढ़ा उतरा चढ़ा उतरा चढ़ा उतरा, चढ़ा चढ़ा चढ़ा, उतर गया, वापस चढ़ा, वापस उतर गया। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको अस्थिरता दिखती है। तो बस उसी को हम कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। जो नरम दिल वाला होगा वो क्या, हॉरर फिल्म देखेगा तो बेचारा बेहोश हो जाएगा। सिमिलरली जो सॉफ्ट करेंसी है, नरम मुद्रा, वो अनस्टेबल होती है, स्टेबल कम होती है, दूसरी करेंसी के सामने ज़्यादा वो गिर जाती है, अस्थिरता होती है। ऑन दी अदर हैंड जो हार्ड करेंसी है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। ऑल आउट तो यानी कि सॉफ्ट करेंसी की जिसका करेंसी एक्सचेंज रेट थोड़ा कम स्टेबल रहता है, हार्ड करेंसी की जिसका करेंसी एक्सचेंज रेट थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहता है। ये रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष में बोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हाँ तो ठीक है, अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया, मेरे को सब आता है, करेंसी एक्सचेंज कहते एक लाइन में याद रखना था, मैं याद रख लूंगा। तो भाई आप अगर देखें कि यूपीएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, चाहे 2020 है, 19 है, 21 है, करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में वो जब भी प्रश्न पूछते हैं तो ज़्यादा जटिल होते हैं। एक्स पॉइंट विल लीड टू वाई, या ये होगा तो इसका ये अंजाम होगा, या ये कारकों के चलते ऐसा होगा। ऐसी वो फैक्टर्स और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो आप एक लाइन में अगर जान लेंगे तो वो काफ़ी नहीं है, आपको इसको और आराम से समझना होगा। जो हम इस वीडियो में समझेंगे वही मेरा यहाँ पर ये लेक्चर का उद्देश्य है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी का खुद का जो प्लेटफॉर्म है उस पर स्पेशल क्लास यानी फ्री क्लास होने वाले हैं 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। और उसके अंदर आप टॉप एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सको, लाइव पोल्स होंगे, जो भी आपको डाउट्स पूछने आप पूछ सकते हैं। तो ऐसी पूरी फ्री सीरीज होने वाली है, यानी स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल। टॉपिक भी पढ़ाए जाएंगे, आपको डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं, वो लाइव वाली चीज़। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट इज़ ऑन स्पेशल क्लासेस। ऑन दी अदर हैंड, अन अकेडमी की ये जो यूट्यूब चैनल है अनस्टॉपेबल, इसके ऊपर भी अलग अलग टॉपिक पे बड़े बड़े टीचर्स द्वारा लेक्चर्स होंगे। पर वो लेक्चर कैसे होते हैं, वो वन वे होते हैं, जब क्योंकि रिकॉर्डेड अपलोड होगा। जबकि अन अकेडमी के खुद के प्लेटफॉर्म पे सब लाइव क्लासेस होंगे, तो वहाँ पर भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल उनका क्लियर नहीं हुआ था, तो वो रिपीटर्स बैच, अगले साल की 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य बैच, आराम बैच वगैरह चल रहा है। इन सबको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विद डिस्काउंट कोड munal.org। फिर इसके बारे में और मैं आपको बताऊं, और एक टेस्ट भी होने वाली है एस्ट, जहाँ पर अब 200 करोड़ रुपीज़ की सब स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो क्या है बाद में बात करें, पर सबसे पहले थोड़ा टॉपिक समझ लेते हैं। देखिए, अगर $1 की वैल्यू हो 7070 रुपी, और बाद में वो बढ़ के हो जाए 80 रुपीज़, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डॉलर महंगा हो रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि रुपया उसके मुकाबले सस्ता हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं रुपीज़ गेटिंग वीक। ऑन दी अदर हैंड, अगर रुपया मतलब $1 70 पे चल रहा था, उसकी जगह $1 का 50 हो जाए, तो हम कहेंगे कि डॉलर सस्ता हो रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि रुपया स्ट्रांग हो रहा है, या फिर कि रुपया महंगा हो रहा है। ये एक बात हुई। अब इसी के साथ जुड़े कुछ वर्ड्स होते हैं। जब रुपया वीक हो रहा है तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन हो रहा है या डिवैल्यूएशन हो रहा है। जब रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो उसको कहते हैं कि रुपया का अप्रिसिएशन हो रहा है या रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो आपके कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि कौन ये काम करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मार्केट फोर्सेस के चलते ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मतलब ये जो ब्लू कलर में मैंने मार्क किया वो वाले वर्ड्स अप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन, और आरबीआई का उसमें कोई दखल नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो एप्रिशिएशन या डेप्रिशिएशन है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आरबीआई ऐसे खेल करवा रही है कि रुपया स्ट्रांग या वीक करवा रही है, तो उसके साथ जुड़े वर्ड्स हैं रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन। मतलब रेड वर्ड्स कब यूज़ करेंगे? अगर ये काम आरबीआई के चलते हो रहा है, आरबीआई अगर ये करवा रहा है। खैर, अब हमें समझना था कि ये जो सॉफ्ट करेंसी होती है कि जिसका डॉलर के मुकाबले या दूसरी मुद्राओं के मुकाबले करेंसी एक्सचेंज रेट में काफ़ी अस्थिरता होती है, बार बार कमज़ोर हो जाता है, गिर जाता है, तो इसको हम कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी कोई कैसे बन सकता है या उसके क्या कारण होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो अभी हमें समझना है। उसके चार प्रमुख कारण होते हैं। कस्टमर की इनकम क्या है, फॉरेक्स की सप्लाई डिमांड क्या है, ब्याज दर क्या चल रहे हैं, और स्पेकुलेशन कैसा चल रहा है। एक एक करके इनको हम समझते हैं, ताकि एमसीक्यू में कुछ पूछा जाए एक्स फैक्टर लीड्स टू वाई इफेक्ट, तो आप उसमें सही गलत टिक कर सके। हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं कि इनकम ऑफ द कस्टमर और उसका करेंसी एक्सचेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए भारत के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कि जैसे करण जौहर, तो फिर उसको इंडिया में बने ये सब जो भी रेमंड या विमल के शर्ट शूटिंग शर्टिंग वो सब मज़ा नहीं आएगा उसको, सब फॉरेन के कपड़े और फैशन पहनने होंगे, गुकी के चश्मे जूते वगैरह चाहिए। तो क्योंकि अब उसके पास पैसा है तो वो बाहर से इंपोर्ट करेगा, तो वो जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेगा तो उसने डॉलर में पेमेंट करना होगा, तो स्वाभाविक है डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो जो पहले 70 रुपये मिलता था वो अब 80 रुपये का डॉलर हो जाएगा। जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है वो महंगा हो जाता है, तो इधर भी वही होगा। सो इन दिस केस रुपी विल गेट वीक। हाँ, तो याद रखना है इनकम ऑफ द कस्टमर इज अमंग द फैक्टर्स की जिसके चलते ये होता है। तो कोई करेंसी पहले हार्ड थी अब और ज़्यादा सॉफ्ट होने लगे, इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है। फिर दूसरा कारण समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी। यहाँ पर देखिए, अगर वॉलमार्ट कंपनी इंडिया की फ्लिपकार्ट कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो डॉलर लेके आएंगे और रुपये में कन्वर्ट करेंगे। तो आई वॉन्ट टू डू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फ्लिपकार्ट। हो सकता है ऑन दी अदर एंड मुकेश अंबानी जिनके पास रुपया है उन्होंने बाहर सऊदी अरब से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराना है और डॉलर या किसी और करेंसी में पेमेंट करना है उनको। या तीसरा, कि किसी को कनाडा पढ़ाई या नौकरी के लिए जाना है तो उसके पास रुपया है, उसको कन्वर्ट करके कैनेडियन डॉलर में लेके जाना है। तो किसी भी समय पर फॉरेक्स की सामने से सप्लाई आती है और अपनी तरफ से डिमांड होती है, तो वो फैक्टर्स कहाँ कैसे, उसका प्लस माइनस नेट इफेक्ट क्या है, उस हिसाब से रुपया स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। हाँ, तो हमने देखा कोई करेंसी ज़्यादा सॉफ्ट कब हो जाती है, इनकम ऑफ द कस्टमर, डिमांड वर्सेस सप्लाई ऑफ द फॉरेक्स। तीसरा कारण है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। ये क्या है वो भी समझते हैं। शायद अभी ऑडियो में डिस्टरबेंस आता हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो ऐसा है कि वो एक पड़ोस में काम चला है कंसा, वो कभी बंद करेगा, उसके चक्कर में रुका रहा तो वीडियो कभी बन ही नहीं सकता। क्योंकि वो जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, इधर कुत्ता भौंकना चालू, किसी के बच्चे रोने चालू करे, रात को कुछ और दमादम चलती हो। सो अपॉलॉजीज फॉर दिस। खैर, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाएं। एक टॉपिक पहले समझते हैं, आर्बिट्राज। 10 ग्राम सोने का क्या भाव है? मुंबई में 60,800 मान लीजिए और दिल्ली में 60,900। तो अगर मैं मुंबई से सोना खरीद के दिल्ली में बेच दूं तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, राइट? तो ये प्रॉफिट कैसा है? क्योंकि दो मार्केट के बीच प्राइस का डिफरेंस है। ये एक जगह 60,800 में मिला है, दूसरी जगह 60,900 में मिल रहा है। तो जब दो मार्केट के बीच प्राइस का डिफरेंस और उसके चलते हमको प्रॉफिट हो जाए, उसको हम कहते हैं आर्बिट्राज। तो अब उसी तर्ज पे आप सोचो, मान लीजिए अमेरिका में लोन का क्या प्राइस चल रहा है, जिसको हम कहें लोन का ब्याज दर। मान लीजिए उधर 4% ब्याज पे लोन मिल रहा, और भारत में लोन का प्राइस क्या चल रहा है, मान लीजिए 8%। हाँ, तो अभी खिलाड़ी अक्षय कुमार सोचे कि मैं अमेरिका से लोन लूंगा कितना, 4% पे, और हिंदुस्तानियों को दूंगा कितना, 8% पे। तो बीच में मेरा प्रॉफिट हो गया ना, 4%। तो पैसा ही पैसा होगा। तो ये जो चीज़ हुई उसको हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। दो मार्केट में ब्याज दर का अंतर है और उसके चलते कोई पैसा बनाने की कोशिश करे। तो आप समझो उस तर्ज पे कुछ लोग डॉलर में बोरो करेंगे और इंडिया में पैसा लाके रुपये में कन्वर्ट करके किसी कंपनियों के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे वगैरह, ऐसा हो सकता है। इसके साथ जुड़े हुए दो कंसेप्ट हैं, एक बॉन्ड यील्ड और दूसरा यूएस फेड टेपरिंग, जिसको मैंने अलग वीडियोस में कवर किया। ऊपर इन्फो वो जो होता है बटन प्लेलिस्ट, उसमें कहीं मिल जाएगा। उसकी अदर चर्चा करें ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, जबकि ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हाँ, तो इंटरेस्ट रेट के साथ जुड़े ये मुद्दे। आखिरी मुद्दा है जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है स्पेकुलेशन। देखिए, हम समझ क्या रहे हैं,
सॉफ्ट करेंसी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कोई करेंसी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, वॉलेटाइल रहती है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कस्टमर की इनकम एक कारण हो सकता है, फॉरेक्स की सप्लाई डिमांड दूसरा कारण हो सकता है, इंटरेस्ट रेट तीसरा कारण हो सकता है, और अब चौथा कारण हम समझते हैं स्पेकुलेशन, यानी सट्टा खेलना। तो स्पेकुलेशन क्या है? मान लीजिए कि मैं ऐसा देखूं कि अभी $1 का प्राइस चल रहा हो, मान लीजिए 40 रुपये प्रेजेंट, और मुझे लगता हो कि देखो ये बाद में चढ़ के हो जाएगा 60 रुपी, फिर वापस कुछ ये वाली इवेंट होने वाली है, बजट आएगा या ये वाला एफडीआई का रिलैक्स होगा, उसके चलते हो सकता है इसका वापस 55 हो जाए, फिर वापस मान लीजिए मुझे लगता हो कोई युद्ध आएगा और ये बढ़ के हो जाए 80। तो ऐसा मेरा कुछ प्रिडिक्शन या खुद का तुक्का हो सकता है या सट्टा हो सकता है, जैसे क्रिकेट में सट्टा खेलते हैं कि ये नहीं और वो वाली टीम जीत सकती। सो दिस इज स्पेक्यूलेशन। अब आप सोचो कि ऐसे स्पेक्यूलेशन पर अमल करते हुए अगर मैं ये सोचूं कि अभी 40 पे खरीद लेता हूँ, 40 रुपया दे के $1 खरीद लेता हूँ, ताकि जब उसका भाव बढ़ के 80 हो जाएगा तो मैं इसको किसी और को बेचूंगा और मुझे ढेर सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप समझो, मुझे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, मुझे ना खुद या किसी अपने रिलेटिव को अमेरिका या कनाडा भेजना है, मुझे बस ऐसे ही डॉलर खरीदने। तो स्वाभाविक है डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, उसके मुकाबले उसका सप्लाई इनफ नहीं होगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि वो अपने आप ही डॉलर महंगा हो जाएगा, जो 40 मिलता है वो 80 का हो जाए। ऑनियन की शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा, ऑनियन महंगा हो जाएगा, तो इधर डॉलर की शॉर्टेज हो जाए तो डॉलर महंगा हो जाएगा या हम कहें रुपया वीक हो जाएगा। सो स्पेकुलेशन कुड ऑल्सो बी अ रीज़न। हाँ, तो हमने क्या समझा, कोई करेंसी सॉफ्ट हो जाए उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इनकम, डिमांड ऑफ द फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट एंड स्पेकुलेशन। और भी हो सकता है कि सेंट्रल बैंक की खुद की क्या नीतियां हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफडीआई वगैरह में, या एक्सपोर्टर को कोई सब्सिडी दे रही है कि नहीं। वो सब डिपेंड करता है कि एमसीक्यू में कितने फैक्टर लिस्ट किए और कंटेक्स्ट उसका क्या है। अभी और भी मुद्दे हैं, ये तो एक चीज़ हमने पढ़ी। देखिए, सॉफ्ट करेंसी वर्सेस हार्ड करेंसी और उसके पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं वो हमने समझे। इसके बाद का मुद्दा समझते हैं कि गुड मनी वर्सेस बैड मनी क्या होता है, और ये श्रीलंका और अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में चर्चा में कैसे आ गया। और तीसरा मुद्दा है कि सॉफ्ट डॉलर एंड हार्ड डॉलर, हालांकि वो इतना काम का नेपन आपके तसल्ली के लिए वो भी मैं पढ़ा दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें मैं बाकी के टॉपिक्स कर रहा हूँ।